नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमरजीत साइंस के में। तो चलिए फिर से एक टॉपिक लेकर आ गए हैं फिजिक्स का, जिन्हें प्रकाश का परावर्तन था। तो प्रकाश के परावर्तन का अगला टॉपिक है प्रतिबिंब। तो सबसे पहले इसका परिभाषा जानने से पहले हम जानते हैं कि प्रतिबिंब किसी दर्पण में बनता कैसे है। ठीक है, प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण ही बनेगा, ठीक है, लेकिन बनता कैसे है चलिए देखते हैं। जैसे अगर यहाँ पे कोई दर्पण है, ठीक है, कौन सा दर्पण है इसको बाद में देखते हैं। पहले यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कोई दर्पण रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये कोई कोई व्यक्ति है खड़ा है, ठीक है, और इसका प्रतिबिंब किस में बन रहा है, इस दर्पण में बन रहा है, ठीक है, जैसा भी हो इसी का प्रतिबिंब है, ठीक है, इसका प्रतिबिंब इस दर्पण में बन रहा है। लेकिन ये प्रतिबिंब बन कैसे रहा है। तो प्रतिबिंब बनने के लिए क्या होता है कि देखो, सबसे पहले कि प्रकाश अलग अलग दिशाओं से आ रही है, ठीक है, प्रकाश अलग अलग दिशा से आ रही है। अब यहाँ से इसके ऊपर पड़ा, इस कि ये मान के लिए वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, इस व्यक्ति के ऊपर पड़ा और इस पर पड़ने के बाद में क्या होता है कि यहाँ से प्रकाश निकलकर इस दर्पण पे पड़ती है, इस दर्पण पे, और पड़ने के बाद में जिस बिंदु पर मिलती है ना, जहाँ पे मिलती है वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। कोई वस्तु है, आदमी है या कोई पदार्थ है, हम दर्पण के सामने ले जाते हैं तो क्या होता है कि अलग अलग दिशा से आकर प्रकाश की किरणें उस पदार्थ या वस्तु से टकराती है। टकराने के बाद में फिर दर्पण पर पड़ती है, और दर्पण में पड़ने के बाद में देखो, इसमें से प्रकाश की किरणें क्या था, एक ही प्रकाश की किरण नहीं होती है, दो नहीं होती, एक से अधिक होती है। कहने का मतलब कम से कम कितनी, किसी भी प्रतिबिंब को बनने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। कितनी किरणें, 2 किरणें। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही किरणें होती है, लाखों करोड़ों किरणें हो सकती है प्रकाश की, ठीक है ना। तो कि क्या करती है, आपस में दोनों को काटती है। अच्छा, यहाँ पे समझ सकते हो कि ये कौन सी किरण है। ये तो आई तो इसको बोलें कि आपतित किरणें, ये टकराई तो प्रवर्तित किरणें। ये कौन सी किरणें, आपतित किरणें, और टकरा कर गई तो इसको बोलेंगे प्रवर्तित किरणें, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि जो भी प्रतिबिंब बनेगा किस किरणें से बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमारी परावर्तित किरणें से बनेगा। यानी कि वस्तु से टकरा कर जब प्रकाश की किरणें फिर से कहाँ जाएगा, दर्पण के पास में, तो दर्पण के पास में जाएगा जो हमारा परावर्तित किरणें होगी, जब वो आपस में एक दूसरे को काटेगी। ऐसा नहीं होता सिर्फ काटती है, कभी कभी ऐसा होता है कि देखो यहाँ पे ये हमारा दर्पण है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा दर्पण है और इसमें प्रकाश की किरणें नहीं काट रही है, यहाँ तक आई प्रकाश की किरणें, यहाँ तक आई, ठीक है, और इसके बाद देखो काट रही है, नहीं काट रही है, तो ऐसा लगता है कि दर्पण के पीछे काट रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा ही प्रतिबिंब बनता है। तो ये दोनों में क्या अंतर है, इसको बोल रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब और इसको बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का परिभाषा हमारा यही था कि देखो, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें। अब देखना, प्रकाश स्रोत इसको मानेंगे, बोले कि आदमी प्रकाश स्रोत है, थोड़ा देर के लिए मानते कि प्रकाश स्रोत है। क्यों मानेंगे प्रकाश स्रोत, क्योंकि देखो प्रकाश तो यहाँ से प्रकाश आ रहा था, यहाँ से प्रकाश आ रहा था, तो हमारा प्रकाश स्रोत ये है, ये हमारा प्रकाश स्रोत है। लेकिन जब प्रकाश इसको दे रहा है अपना प्रकाश, जब प्रकाश स्रोत इसको अपना प्रकाश दे रहा है, तो अब तो ये भी तो प्रकाशीय स्रोत हो गया ना। तो बोल सकते हैं कि जब प्रकाश स्रोत से क्या था, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की किरणें, ठीक है। परावर्तन या अपवर्तन के बाद, अपवर्तन आगे देखते हैं। अपवर्तन का मतलब अभी थोड़ा सा समझते हैं कि देखो, जब प्रकाश की किरणें पार कर जाती है तो इसको बोलेंगे अपवर्तन, ठीक है ना। वास्तव में ऐसा नहीं होता है कि देखो इधर से आती है इधर मुड़ जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपवर्तन। तो प्रतिबिंब बनने के लिए या तो परावर्तन की घटना होती है या फिर अपवर्तन की घटना होती है। कौन कौन सी, परावर्तन की घटना होगी या फिर अपवर्तन की घटना होगी। तो यहाँ पे देखना, इसमें क्या हो रही है, परावर्तन की घटना हो रही है, घटना घट रही है ना। तो इसमें क्या होगा कि देखो, जब प्रकाश स्रोत से कि जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, देखो अब किसको मान रहे हैं, प्रकाश स्रोत, इसको मान रहे हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या बोले कि जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, उस बिंदु को। तो इस बिंदु को प्रतिबिंब कहेंगे और इस बिंदु को प्रतिबिंब कहेंगे। तो दोनों में अंतर क्या है, देखो ये डॉटेड रेखा से कटने से बन रहा है और ये वास्तविक रेखा को कटने से बन रहा है, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और इसको बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी कि ये काल्पनिक रेखाओं से बन रहा था काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक रेखाओं से बन रही है, तब इसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा लिख लेते हैं कि ये होता क्या है, प्रतिबिंब क्या होता है।
किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं जिस बिंदु पर मिलती है किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोले कि किसी प्रकाश स्रोत से, मान चले कि यह प्रकाश स्रोत है, ठीक है, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, देखो पहले यहाँ से आया, फिर यहाँ से क्या हुआ, परावर्तन हुआ और परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मिल रहा ना, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या बोलेंगे, उस वस्तु का प्रतिबिंब बोलेंगे। प्रकाश स्रोत कहाँ था, टकराया, परावर्तित हुआ, यहाँ पे इसका क्या बन रहा है, देखो तो इसका यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि प्रतिबिंब आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होती है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि वास्तविक घटनाओं से मिलकर बना होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब में काल्पनिक घटनाओं से मिलकर बना होता है। ये पहला अंतर हो गया। देखो तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है ना, इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, मतलब कि आगे पर्दा रखकर और उस पर बताया जा सकता है कि इसमें क्या एक प्रतिबिंब बन रहा है, उसको बोल सकते हैं कि ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में ऐसा कुछ नहीं होता, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसको वास्तविक रेखाओं से दिखाया जाता है, इसको टूटी फूटी रेखाओं से मतलब दर्शाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो, क्या प्रतिबिंब कितने प्रकार का, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा प्रतिबिंब, पहला प्रतिबिंब हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब, पहला वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब है, तो वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलेंगे, सेम परिभाषा है, बस इसमें लिखना है कि क्या लिखना है कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में आकर मिलती है, ठीक है ना, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। यहीं पे सेम परिभाषा लिखना है। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें क्या होता है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में आकर
मिलती है, ठीक है, जिस बिंदु पर वास्तव में आकर मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा। देखो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना, ये हमेशा उल्टा होता है, वस्तु के हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। क्या होता है? वस्तु के हमेशा उल्टा होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। ये टूटी फूटी रेखाओं से बनता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसे, एक सेकेंड, ये टूटी फूटी रेखाओं से नहीं, ये वास्तविक कटानों से मिलकर बना होता है, उल्टा बोल दिए ना। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसको क्या लिखेंगे? यह हमेशा उल्टा होता है, यह हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। क्या होता है? यह हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। यह वास्तविक कटानों से बनता है, यह वास्तविक कटानों से बनता है, ठीक है। एक सेकंड इसको मिटाते हैं। यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के सामने बनता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है। अब आगे देखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब ये इसी को बोलते हैं आभासी, ठीक है। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब में अगर आप सिर्फ प्रतिबिंब का परिभाषा याद कर लोगे तो ये दोनों को याद करने में बहुत आसानी होगी, आप मतलब आसानी से याद कर पाओगे, ठीक है। तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि देखो, वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में मिलती है और काल्पनिक प्रतिबिंब में मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ प्रतिबिंब का परिभाषा याद करोगे तो आपको वास्तविक प्रतिबिंब भी याद हो जाएगा और काल्पनिक प्रतिबिंब भी याद हो जाएगा। तो देखते हैं, देखो इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता था ना, इसको नहीं किया जा सकता है,
तो यहाँ पे इसी को लिखते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं, ये क्या था, यह हमेशा उल्टा होता है, इसका उल्टा हो जाएगा, यह हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा। यह हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। यह हमेशा सीधा बनता है। देखो, यह वास्तविक कटानों से बनता है, ये टूटी फूटी रेखाओं से यानी कि काल्पनिक कटानों से बनता है, ठीक है ना। यह काल्पनिक कटानों से बनता है, यह काल्पनिक कटानों से बनता है, ठीक है। काल्पनिक कटानों से बनता है। देखो, यह दर्पण के सामने बनता है और यह दर्पण के पीछे बनता है। यह दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है। तो ये हमारा प्रतिबिंब था, और प्रतिबिंब के टाइप होंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अगर ये दोनों का अंतर लिखना होगा कि बताओ कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है, तो आप एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब लिखेंगे और एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब लिखेंगे, और इसके बाद में ये 4 जो पॉइंट हैं वो दोनों को एक तरफ लिख लेंगे, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब का पॉइंट वास्तविक में और काल्पनिक प्रतिबिंब का पॉइंट काल्पनिक में, तो ये दोनों वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब का अंतर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ठीक है। और बताना कि कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।